बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नियर अबाउटली ये चैप्टर वन शूट में थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन खत्म करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बीजेटी कहते हैं इसको, बीजेटी, ठीक है। बायपोलर, बाय मतलब दो पोलर है, जंक्शन है दो जंक्शन, और ट्रांजिस्टर का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना। मतलब हम लोग फैन स्विच ऑन होते हुए भी क्या बंद चालू कर सकते हैं? करते हैं ना। कैसे सर? रेगुलेटर से बढ़ाते स्पीड और जीरो भी स्पीड करते हैं हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों कि रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। हाई रेजिस्टेंस किया तो करंट कम होगा और फैन ऑफ होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू लो करो, करंट ज्यादा फ्लो होगा और हमारा फैन ऑन हो जाएगा या स्पीड चेंज कर सकते हैं। बच्चों ये इसका काम क्या है? ट्रांजिस्टर हम लोग हमारे जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के वहां पे बहुत छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं। वहां पे स्विच लगाना पॉसिबल नहीं, जाके बंद कर दिया चालू कर दिया, क्योंकि बच्चों एट ए टाइम जो सुपर कंप्यूटर होता है उस पर एट ए टाइम हम हजार 10,000 काम कर सकते हैं एट ए टाइम। हमारा तो कंप्यूटर से 4-5 काम किए तो हैंग होता है, वो बात अलग है कि मशीन हल्की होती है हमारी ठीक है ना। तो बीजेटी में हम लोगों को दो जंक्शन, और इसमें दो जंक्शन होने के कारण बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम रखा गया है। अब बात करते हैं आगे कि इसका सिंबल क्या होगा और इसमें जो करंट फ्लो होता है एक तो होल से या इलेक्ट्रॉन से। एक्चुअली होल अपने ही जगह पे रहते हैं। होल्स क्या होता है? खड्डा, है ना। वैसे ही वहां पे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां खड्डा तैयार होता है। तो चलो बच्चों बात करते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की सिंबल की। आपके बुक्स में थोड़े से नाम देते समय थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मतलब प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। तो कैसे याद रखना मैं बता दूंगा आप लोगों को। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आपके बुक्स में जैसे किया वैसे ही करता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो चाहे लिख सकते हैं उसको, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, ठीक है। ये ठीक है। तो यहां पे हम लोग आपके बुक्स में जैसे नाम दिए वाला है वैसे ही देते हैं। ये है इमीटर, बेस, कलेक्टर, सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। यहां पे भी देख पा रहे हैं आप लोग, इमीटर, ये 3 टर्मिनल होते हैं, बात करने वाले हैं इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इसको पहचानना कैसे? बच्चों हम लोगों ने इसके पहले हमेशा लिखते रहते हैं कि यहां पे फॉरवर्ड बायस में हम लोग ये पी टाइप एन टाइप, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव अगर कनेक्ट करोगे तो हमारा करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और इसका सिंबल जो डायोड का निकाला था ये था, ये पी है ये एन है। अगर इधर हाइयर इधर लोअर पोटेंशियल हो तो करंट फ्लो होगा, मतलब हमेशा करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो बच्चों इसीलिए जब भी देखो सिंबल लेने का जो तरीका होता है इस पे ध्यान देना है। ये होता है यहां एक, यहां और एक यहां। देखो ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है। देखो इमीटर से अंदर, बेस से बाहर जाने वाला। इसमें क्या करना बच्चों, सिंपल बात बता रहा हूं। जहां से करंट जा रहा है वो पी टाइप मटेरियल, और जहां आ रहा है वो एन टाइप, मतलब यहां से जा रहा था पी एन, यहां क्या होगा पी एन, क्योंकि बच्चों पी एन पी और एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है। कैसे मालूम हो गया सर? पी से पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहां एन है तो इधर पी, ठीक है ना। यहां पे देखो कहां से करंट जाता है, पी से एन की तरफ। देखो एन पी एन, जो बीच में होगा उसके बाजू में सेम होना चाहिए, जो बीच में होगा बाजू में सेम होना चाहिए, मतलब एन है तो एन ही होगा। मतलब बच्चों ये सिंबल कैसे निकालना है, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है, बस इस तरीके से याद रखना है। ये जैसे मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करना है तो पी मटेरियल को पॉजिटिव, एन मटेरियल को निगेटिव, मतलब पॉजिटिव से करंट जाएगा निगेटिव की तरफ। यह सिंबल आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है बच्चों, क्योंकि इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। तो पीएनपी और एनपीएन है ना। यहां पे इमीटर के अंदर जा रहा है, बेस के बाहर निकल रहा है। यहां बेस से अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है, और इमीटर से बाहर अवे जा रहा है। इनवर्ड आउटवर्ड जो भी बोलना है वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है बच्चों, वो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना, बीच वाला बहुत छोटा, तो कोई भी, जैसे कि इमीटर है बच्चों, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ये बच्चों मेरे पास जैसे कि एन पी एन, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसकी साइज कलेक्टर की सबसे बड़ी है सर, इमीटर की थोड़ी बड़ी है, और बेस की वेरी थिन, इससे भी बहुत छोटी होती है, लेकिन मैं निकाल नहीं पाऊंगा भैया यहाँ पे इतनी छोटी। आप लोगों को दिखना भी चाहिए ना,
वो तो माइक्रोमीटर में होती है, बहुत छोटी होती है। तो हो गया एनपीएन। सेम यहाँ पे पीएनपी डाल सकते हैं, पीएनपी हो गया, एनपीएन और पीएनपी ये ट्रांजिस्टर है। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया कि इमीटर ये मॉडरेटर साइड का सबसे लार्ज साइज का कौन है, कलेक्टर है, और वेरी थिन, वेरी छोटा, छोटी मिया, ये हमारे बेस रीजन। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए भी बात करने वाले हैं हम लोगों को बच्चों। इसमें से करंट फ्लो करना है, क्या करना है, करंट फ्लो। 4 से 40 करंट माझा उन्हाळा सोचल का जोरा से झटका, पता है ना बच्चों गाना? हाँ सर, गाने तो बहुत आते हैं हम लोगों को। तो चलो बच्चों, हम लोग इसके लिए क्या पहले, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको डायोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक डायोड ये, ठीक है, और ये दूसरा डायोड। देखो ये P है और ये जो है आपका N है ना? पता है ना आप लोगों को सिंबल कैसे निकालते हैं? तो ये है बच्चों PNP, क्योंकि ये जो होता है ये एनोड बोलते हैं इसको, और ये कैथोड होता है, ठीक है। कैथोड को बैक टू बैक हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये, ठीक है, और ये, और बीच में ये, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये N, ये P, दोनों एक जगह पे आ गए, ये N, तो NPN ट्रांजिस्टर है। इसको समझ लो बच्चों, ठीक है। इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। आप लोग अगर प्रैक्टिकल गलती से करते हो तो गलती से, हाँ सर, प्रैक्टिकल हम लोग गलती से ही जाते हैं, तो ये सिंबल थी उनके। चलो हम लोग अभी बात करते हैं इमीटर, बेस एंड कलेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले इमीटर कैसे होता है, क्या होता है, बात करते हैं। इमीटर सबसे पहले बच्चों हेवीली डोप्ड है, मतलब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इमिट करता, और सबसे ज्यादा दुनिया में ये देखो ये, ठीक है, सबसे ज्यादा NPN का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इमीटर, बेस, कलेक्टर। PNP भी कर सकते हैं, लेकिन NPN हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना दिमाग में पूरा NPN। बच्चों अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो आपको मैंने वीडियो बना के रखे बोर्ड के, उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इमीटर ये हेवीली डोप्ड है, मतलब सबसे ज्यादा वो मेजॉरिटी चार्ज है ना, ये थिक हेवीली डोप्ड है। देखो लिख सकते हैं, थिक है, ये हेवीली डोप्ड है, ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करता, मेजॉरिटी चार्ज को वो डोप करता, देता है, आगे ढकेलता है, ठीक है। मॉडरेटर साइज का है, मिडल साइज का है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, मिडल साइड है, या मॉडरेटर साइड बोलो, यहां पे मिडल अच्छा नहीं लगता है। तो बेस इज वेरी थीन है बच्चों, ये थीन है, और ये ओनली पास करने का काम करता है, जाओ भैया आगे जाओ, आगे जाओ, है ना, आगे जाओ। और बाद में बच्चों हमारे पास कलेक्टर, हमारे कलेक्टर साहब ने बच्चों कलेक्ट करना, जमा करने का काम उनका होता है, ठीक है। ये बच्चों यहां पे डोपिंग करता है ये मॉडरेटर लेवल पे, और इसकी साइज सबसे लार्ज है, लार्ज साइज का ये, कैसे, लार्ज साइज है, तीनों में से, लार्ज मतलब बहुत बड़ा नहीं, तीनों से। अब देखो बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को 2 डिफ्लेक्शन रीजन होते हैं, एक होता है EB जंक्शन, दूसरा होता है BC जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इमीटर बेस जंक्शन। उसमें एक आपकी डिफ्लेक्शन लेयर तैयार होगी, यहां पे देखो ऐसी, मैंने डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है ये बता दिया। और बाद में दूसरी जो होती है वो होती है कलेक्टर बेस जंक्शन पे, ठीक है, यहां पे भी एक डिफ्लेक्शन लेयर तैयार होती है। ऐसे 2 डिफ्लेक्शन लेयर है। करंट बच्चों इसमें, एक तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसको I कहेंगे, बेस में से जो करंट होगा ये IB बोलेंगे, और इसमें से जो होगा उसको कलेक्टर। ऐसे 3 करंट हम लोग इसमें लेते हैं। रजिस्टेंस जो होता है बच्चों, ये पहला होता है इमीटर बेस जंक्शन का रजिस्टेंस लो होता है, इमीटर बेस जंक्शन का लो रजिस्टेंस, और इसका जो होगा वो होगा ठीक है, इसका जो होगा बच्चों हाई रेजिस्टेंस। सर क्यों, आपके मन में आ गया इसलिए? नहीं बच्चों, फॉरवर्ड बायस में ये पहला जो जंक्शन होता है उसको अगर हम लोगों को करंट फ्लो करना है इस सर्किट में या ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो करना है तो इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों? फॉरवर्ड बायस। और ये जो होता है रिवर्स
बायस होता है, इस बात को ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस कम, बराबर है। यहां पे करंट फ्लो नहीं होता रिवर्स बायस में, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। देखो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। तो चलो बच्चों हम लोग काम करते हैं। अभी यहां पे सबसे मेन ये बात समझ में आ गई कि बेसिक नॉलेज था इसका, हम लोगों को आगे बढ़ना। अभी नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, आप भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। आपके बुक्स में पीएनपी बोला हेडिंग में, लेकिन मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर पे वर्किंग करने वाला। किसमें? एनपीएन। अच्छा नहीं था, बाकी कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते भैया। चलो सबसे पहले यहां पे ये एन है, ये पी पतला सा निकालना है, पतला सा, बहुत ज्यादा नहीं निकालना है। ये पी में मेरे हिसाब से इसलिए निकालना पड़ता है मुझे क्योंकि दिखना चाहिए। और ये जो है एन, देखो ये इमीटर की साइज मॉडरेटर है, सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए बेस। तो इमीटर यहां होगा बच्चों अपना बेस, और यहां होगा ये कलेक्टर। मुझे इसमें से एक्शन करना है, करंट फ्लो करना है। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली ऐसे लगाता तो क्या करंट फ्लो होता? देखो एन पी एन। अगर यहां पे फॉरवर्ड बायस बोल दूं इसको, तो ये छोटा, ये बड़ा, छोटा, बड़ा। देखो क्या यहां पे करंट फ्लो होना पॉसिबल है बच्चों? देखो ये इधर के यहां से ये पुशअप करेंगे, ये ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां से तो हम लोग यहां पे फॉरवर्ड बायस नहीं लगा सकते, ओनली एक ही। तो ये बेस सबसे बेस्ट यहां पे काम करता है बच्चों। अगर ये कर लूं तो देखो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा, ठीक है ना। और यहां पे ये निगेटिव निगेटिव, यहां पे अट्रैक्शन, तो यहां से नहीं आना, पॉसिबल ही नहीं है कि करंट आना। तो इसलिए देखो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यहां पे बेस है। हाँ, तो बेस कैसे करता है ये काम करते थोड़ा सा, ठीक है। आप सबसे मेन बच्चों देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे ये काम कर दूं कि पहला जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस लगा दो, फॉरवर्ड एन को निगेटिव पी को पॉजिटिव, है ना। ये बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है बच्चों। एन को निगेटिव छोटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा। देखो ये फॉरवर्ड बायस है, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, तो ये होगा आपका जो है VBE जंक्शन। अब इसको रिवर्स बायस में लगाना है, तो रिवर्स बायस में लगाना है तो यहां पे होगा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये देखो ये P को निगेटिव एन को पॉजिटिव, बात समझ में आ रही बच्चों? ओके, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस और ये होगा हमारा रिवर्स बायस। चलो कैसे करंट यहां पे फ्लो होता है देखना, इसका मेन कैसे रोल है बेस का। अगर बेस ना होता तो क्या हो सकता है, देखो। अब देखो सबसे पहले यहां पे निगेटिव, इसमें के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे जुम जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम जुम जुमा। ये आने के बाद बच्चों इसको ने क्या, मैं बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, बैरियर पोटेंशियल समझते हो, जब सिलिकॉन का मटेरियल हो तो 0.7 वोल्ट या 0.6 बोलते हैं, और जर्मनियम हो तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट देना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है। मैंने दे दिया, जैसे दिया तो वैसे इलेक्ट्रॉन आगे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां पे होंगे होल्स, कुछ रिकम्बाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिकम्बाइन। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ सकते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ। लेकिन बच्चों ये वेरी थिन है, थिन होने के कारण क्या हुआ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मैंने ज्यादा देने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जुफ इधर आ रहे, जुफ इधर आ रहे, जुफ इधर आ रहे, जुफ ज्यादा करके इसमें आ रहे। हाँ, इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये रिकम्बाइन भी होगा, ऐसा नहीं कि होने वाला है, होगा, रिकम्बिनेशन होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो भी होंगे। लेकिन उसकी मात्रा जो होगी बच्चों ओनली 100 में से 5% हो सकती है, इतनी मात्रा हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बच्चों। बाकी के इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे इधर, यहां वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहां वाले इधर, वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आएंगे, ऐसे पुशअप होते जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों इधर आ रहे हैं कलेक्टर में, इसका रीजन ये बच्चों कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलने से जुब 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 आगे जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों ऐसे भी, तो इसमें से जो भी करंट फ्लो होगा उसको IB करंट कहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, यहां पे IB यहां से, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो करंट है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अच्छी बात है सर, ये इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे, इस पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके भी और इसके अंदर के भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे
पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट होता है बच्चों ऐसे, और ये कलेक्टर में से करंट जा रहा है, इसलिए ऐसी लिखना है। मतलब बच्चों बात समझ में आती है, ये IB है, ये ऐसी है, ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? देखो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसमें बहुत वेरी थिन हो, इसके कारण इधर जा रही, इधर से इधर आ रहे, मतलब बच्चों करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहां पे एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स बायस ना लगाते तो करंट फ्लो होता नहीं है, श्योर नहीं होता। अगर देखो यहां पे निगेटिव लगा तो ये निगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जा सकता है क्या बेस से? नहीं जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं? क्योंकि वेरी थिन है, फट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव ही टर्मिनल होना जरूरी है, मतलब ये रिवर्स बायस में ही होना जरूरी है, और ये फॉरवर्ड बायस रहा तो ही ट्रांजिस्टर एक्शन कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा भाई। चलो ये IB आ रहा है, ये IB आ रहा है, दोनों आ रहे, यहां पे दोनों मिला के यहां पे IE तैयार हो रहा है। देखो ये IB का करंट इधर, ये IC का इधर, तो यहां पे IE ये दो मिला के हो रहा है IB प्लस IC। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि IB इज वेरी वेरी स्मॉल है। IB कैसे है बच्चों? वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा करंट है। तो क्या करें सर? मैंने बोला IE लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली है। क्यों? क्योंकि IB वेरी स्मॉल करंट है। यही है बच्चों एक्शन ऑफ NPN या PNP ट्रांजिस्टर के। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो है, वहां पे होल्स होंगे, एक्चुअली होल्स नहीं होते, होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जम करता है मल्टीपल, जुमा ऐसे होल अपनी ही जगह पे रहता है, ठीक है ना। तो ये था अपना वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ये बात आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद में कॉमन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते बच्चों, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पहले यहां पे बेस इमीटर, मेरे ख्याल से यहां पे सबसे पहले इमीटर की गई है, तो इमीटर की करेंगे। बहुत इजी वेस्ट पार्ट से सबसे इजी वेस्ट कुछ नहीं, यहां पे ये अपना, ठीक है, इसको इमीटर कहा है, इसको बेस को हो, इसको कलेक्टर को हो, ठीक है। अगर आपने इधर कर दिया तो ये PNP ट्रांजिस्टर ये इमीटर आप लोग इनपुट भी लगा सकते हो और आउटपुट को भी लगा सकते हो। मतलब किसी ने सर्किट अगर डिजाइन ही करना है तो कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस लगाना है, ठीक है, हो गया तैयार बच्चों, ठीक है। ये इनपुट को, ये इनपुट डिवाइस है, यहां पे कुछ लगाते हो तो यहां पे आउटपुट डिवाइस को भी लगा सकते हैं। देखो ये रिवर्स बायस करना है तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, देखो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। मतलब ये जो इमीटर बच्चों ये कॉमन कर दिया इनपुट को और आउटपुट को भी। ये कौन सा है? PNP, ठीक है। NPN की भी कर सकते हैं, यही सर्किट है, यही सब सेम भैया, कुछ नहीं। देखो यहां पे ये इमीटर है आपका और ये बेस है, बस नीचे लगाओ PNP, खत्म कस्सा। हर टाइम पे बच्चों आप लोग बेस भी कर सकते हो, बेस को कॉमन करना है तो देखो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा यहां पे सर्किट है, ठीक है। ये देखो ये बेस को कॉमन कर दिया मैंने, ये बेस है, ठीक है, और ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, तो मैंने यहां पे अंदर डाल दिया तो PNP। सेम अगर ये एरो ये करोगे तो NPN, बस ये आप लोगों को कॉमन निकालना आना चाहिए। उसके बाद में आप लोग बेस को क्या, कलेक्टर को करो, जैसे यहां पे कलेक्टर को उल्टा उठा दो, बस खत्म किस्सा। ये कॉमन हम लोग कर सकते हैं कोई भी डिवाइस को। ऐसे ही एक डिवाइस हम लोग देखने वाले अभी, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कैसा सर्किट है, उसके बाद में हमने कॉमन इमीटर, देखो ये इमीटर बच्चों, देखो ये है हमारा बेस, ये है कलेक्टर और ये है इमीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग लगे तो ग्राउंड हाथों कर लो, अगर आपको अगर कुछ शेक आता तो समझ गया चल चलो। तो सबसे पहले बच्चों कॉमन इमीटर की बात करते हैं। यहां पे हमारे पास है यहां पे ये VCE, सही ना बच्चों? हाँ ओके, ये इनपुट वोल्टेज है, VB है, ये VC है। अब सबसे मेन बच्चों ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP है, NPN, कौन बोलने वाला है बच्चों? जल्दी से देखो कहां से जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। अगर ये P है, N है तो N होगा, तो देखो NPN ट्रांजिस्टर है। हमेशा हम लोग मैक्सिमम NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। देखो फॉरवर्ड बायस में अगर आपका यहां पे मेन वर्ड है बच्चों, ध्यान में रखना है आप लोगों को, मेनली कॉमनली इनपुट इंपीडेंस इज लो कनेक्टेड टू द फॉरवर्ड बायस। इनपुट इंपीडेंस कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है यहां पे, क्योंकि ये रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में इनपुट इंपीडेंस कम है और आउटपुट इंपीडेंस कैसा ज्यादा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। सर कैसे होता है? बोर्ड के लेक्चर देखो भैया, इतने लेक्चर बना के रखे आपके लिए। चलो तो ये था आपका
तो यहां पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा था, याद है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरह से रट लेना भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो हम लोगों को वोल्टेज गेन के लिए यहां पे अल्फा इज इक्वल टू होता है आई सी डिवाइडेड बाय, यहां पे एक काम कर रहा है, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी। नहीं, आई सी नहीं है, ठीक है ना, यहां पे आई सी, देखो आई सी बाय आई बी और यहां पे ई होगा। सर कैसे याद करते हो यार, बता दो, सिंपल बात है बच्चों, कुछ नहीं, अल्फा एक तरफ बीटा लिखना है, यहां पे IC इज इक्वल टू करना है, यहां पे भी IC करना है, खत्म। 3 करंट है, IB IC और IE। IC खत्म हो गया, बेटा इसलिए B, बीटा इसलिए B डिवाइड करो, जो बचा यहां लिख दो। अरे अल्फा और बीटा का रेशो में सबसे मेन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सॉरी, IC है, बीटा B मतलब बीटा IB, बचा वाला यहां लिख दो, खत्म किस्सा बच्चों। क्यों यहां पे? तो एक काम करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय सभी को IC से करते हैं, या IB करना चाहिए, IB करेंगे। तो IB, यहां पे भी IB, यहां पे भी IB, ये होगा 1 बच्चों। तो यहां पे है, लेकिन उल्टा रेशियो है क्या? कुछ गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया है मेरे ख्याल से। हम लोग थोड़ा सा यहां पे क्या गलत किया है, ऐसी होना चाहिए, ऐसी सॉरी, चलो कोई टेंशन नहीं है, लिखते हैं इसको IC प्लस IB। देखो IC करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो ये से ये मर गया बच्चों, IE बाय IC, IE बाय IC, उल्टा रेशियो इसलिए 1 बाय अल्फा, ये 1, ये भी उल्टा रेशियो दिख रहा है इसलिए 1 बाय बीटा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है? तो यहां पे एक काम करते, 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1, या बीटा, देखो ना, बीटा 1 जा 1, बीटा प्लस 1, तो इसको उल्टा करो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। यही है अल्फा का फार्मूला हमारे पास मिला है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। सेम टू सेम बच्चों, हम लोग अब बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, समझे बच्चों, ये प्लस है तो माइनस होगा, तो 1 बाय बीटा, यहां पे 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, उल्टा करो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, खत्म किस्सा। क्यों ज्यादा? यहां पे अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है बच्चों तो बोर्ड का लेक्चर देखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को ओनली कैलकुलेशन, फार्मूला कौन सा याद रखना, एक, ये 2, एक IE इज इक्वल टू IC प्लस IB वाला, इसको याद रखना है, और ये अल्फा और बीटा का, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, नीट और JEE में सवाल आ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डायग्राम दिख रही है आपके सामने, उसको देखना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे हमारे सामने लिख के रखा है। चलो कितने दोस्त है मेरे जिनको, देखो सेम जितना इनपुट में जैसे डिवाइस लगाए उतने ही आउटपुट में। कैसे सर? देखो यहां पे एक करंट मेजर करने का डिवाइस लगा है, माइक्रोमीटर, सेम यहां लगा है, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा है, यहां वोल्ट मीटर है, वेरिएबल बैटरी है क्या फिक्स है, ये बैटरी है, रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस, सेम है बच्चों, सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनपुट पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, इनपुट वाला, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट में क्या करना है बच्चों, इसको बढ़ाना है, यहां नोट डाउन करनी है, IB करंट कितना, उसका नाम क्या है बच्चों, IB करंट कितना है रिकॉर्ड करना है। लेकिन उसके लिए बच्चों VCE को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी करंट बढ़ाएगा ना, ये इसका भी करंट आएगा, इसका करंट आएगा, तो I बढ़ जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, उसको फिक्स करके रखना। इस वोल्ट मीटर होता है ऐसा, उसको फिक्स करके रखना, कहीं 10 15 20 जो भी। यहां पे मैं देखो पहले बैरियर पोटेंशियल से लेस रहा तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें रीडिंग। बैरियर पोटेंशियल मतलब सिलिकॉन का मटेरियल है तो 0.6 या 7 वोल्ट से बिलो अगर वोल्टेज 0.1 करोगे कुछ ही रीडिंग नहीं मिलेगी, 0.2 0.3 4 5 7 तक नहीं मिलेगी, 7 के बाद थोड़ा क्रॉस करो तो आपको रीडिंग मिलेगी। तो ये रीडिंग कैसे मिलती है, चलो बात करते बच्चों। यहां पे आपके पास ग्राफ भी होगा शायद, यहां पे आप लोगों को देखना है ओनली एंड ओनली, यहां जो है हमारा ये IB है और वो भी माइक्रो एमीटर, और यहां पे जो भी हम VBE बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो IB कैसा बढ़ रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सबसे मेन बच्चों यहां पे एक काम करते हैं, मेरा VCE कांस्टेंट रखना है, तो यहां पे जैसे कि
10 है, 20 माइक्रो, 30, 40, आपके बुक्स में जैसे लिया 40, 50, 60 जो भी है। मैंने देखा पहले यहाँ 0 है, यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, 1 है, 1.2 है, 1.4 है बच्चों। बात समझ में आ रही है? मैंने देखा यहां तक कुछ नहीं हुआ, यहां से सडनली करंट, देखो ये करंट मेजर हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने ये VCE यहां पे 10 होल्ड रखा। किसी ने VCE थोड़ा सा बढ़ा दो तो आपका ये ग्राफ VCE ये मुझे 15 होल्ड पे ये ग्राफ मिलेगा। 10 होल्ड जब मैंने यहां पे कांस्टेंट रखा 10 होल्ड इस पे, तब मुझे ये ग्राफ मिला है, करंट बढ़ रहा है यहां पे। जैसे जैसे मैं ये VB को बढ़ा रहा हूं वैसे करंट सडनली बढ़ रहा है। बाद में मैंने इसको 15 कर दिया, बाद में यहां से और दोबारा बढ़ना चालू किया तो थोड़ा सा यहां पे देखो, यहां से ये ग्राफ मिल रहा है मुझे VCE का। तो इस तरीके से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता है, IB रिकॉर्ड कर सकते हैं जब VCE कांस्टेंट हो। तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इनपुट रेजिस्टेंस देखो, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू बच्चों IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R होगा। तो V कौन सा बढ़ा रहे हैं? VBE बढ़ा रहा था। कौन सा करंट बढ़ रहा है? यहां पे IB करंट नाम का करंट बढ़ रहा है, और ये चेंज है इसलिए चेंज रखो, डेल मतलब चेंज हो रहा है। और VCE को हम लोग यहां पे कांस्टेंट रख रहे थे, कांस्टेंट रखा था मैंने। तो ये यहां पे इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये कैसे? दोबारा इसको कांस्टेंट रखा है बच्चों मैंने, जो भी 10, 15, 20 यहां पे मैंने रिकॉर्ड किया, 0.7 तक यहां पे देखो, यहां से करंट बढ़ रहा है क्या? यहां से ऐसे बढ़ रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल का है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? सेम टू सेम आउटपुट रेजिस्टेंस भी वैसे ही बढ़ा के लेने वाले हैं। अब देखो आउटपुट के टाइम पे ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा अभी, अब देखेंगे इसमें आउटपुट, आउटपुट वाला बच्चों ये इनपुट वाला है, ये आउटपुट वाला है। इसके टाइम पे क्या करना पड़ेगा? इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग करने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे मेन इसमें हम लोगों को जो ग्राफ निकालना है, इस बात पे ध्यान देना है बच्चों कि यहां पे ग्राफ कैसे है। ठीक है, ये VCE बढ़ाने वाले हम लोग, ओके, और उसके बाद में हम लोग IC को रिकॉर्ड करने वाले, IC सबसे मेन। देखो इसको बढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए IB को कांस्टेंट रखना पड़ रहा है। IB यहां पे अब होगा मेरे पास कांस्टेंट। कौन? ये, इसको कांस्टेंट रख दिया, जो भी 10 माइक्रोएमीटर, 15, 20 जो भी आपके बुक्स में 10, 20 ऐसा दिया है, ठीक है। इसको पहले 10 माइक्रो एम्पियर रख दिया, ये होगा कांस्टेंट। यहां पे मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या हुआ बच्चों? यहां पे करंट फ्लो होने के बाद देखो ये ऐसा हुआ, बाद में ये स्ट्रेट लाइन आ रही। क्यों बच्चों? यहां पे 10 माइक्रो एमीटर, ये हमारा IB कांस्टेंट रख दिया। यहां पे VCE बढ़ाने से IC ऐसे क्यों नहीं बढ़ रहा सर, क्या रीजन है? बच्चों यहां पे क्या होता है मैं बता देता हूं। आपने नहीं किया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स हो गए। समझो हमारे पास थे 1000 इलेक्ट्रॉन, और उसमें से ओनली मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए बोला, तो वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे, जुम जुम जुम। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, बाद में 4, 6 है ना, 8, 10। देखो पहले करंट बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा मतलब करंट बढ़ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 4 हो गए, 4 से 6। बाद में पहले वोल्टेज थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा था ना, बैरियर पोटेंशियल होने के बाद, तो जूम वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे, मतलब करंट वही कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये इसका देखो यहां पे करंट बढ़ रहा, देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 10 बढ़ गए। दोबारा मैंने क्या किया बच्चों, इसमें 20 कर दिया। 20 करोगे तो ये करंट बढ़ेगा। देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा, 4, 6, 8, 10, 15 है ना, 18, 20 हो गया अभी कांस्टेंट। तो ये 20 माइक्रो एमीटर, ये IB करंट है आपका, ठीक है। बाद में कांस्टेंट करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसका रीजन समझ में आ रहा है। उसके बाद में और 30 करो, बाद में 40 करो, जो भी करना है 40 माइक्रो, ऐसे करते करते ये ग्राफ आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद में एम्पलीफायर की बात करते हैं बच्चों। सिंपल आउटपुट क्या रहा, हाँ इसका ये रहा। आउटपुट में फार्मूला क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। तो R मतलब क्या, V बाय I। लेकिन V कौन सा है बच्चों, आपने VC को चेंज किया, देखो VC को चेंज किया, और करंट कौन सा चेंज हो रहा है बच्चों, ये। और कांस्टेंट किसको रखा, IB को कांस्टेंट रखा। ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डायनामिक रेजिस्टेंस है।
इन बातों को नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी कुछ नहीं, एम्पलीफायर बाकी है और लॉजिक गेट है, वो यूं मैं ले लूंगा। चलो नोट डाउन करें इसको, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, मतलब इस ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे एक एम्पलीफायर बोल के। क्या चीज है सर एम्पलीफायर? जो हमारे घरों में स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर में होता है एम्पलीफायर। इसका काम होता है बच्चों किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाना या किसी चीज को बढ़ाना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना, यही काम होता है बच्चों, बाकी कुछ नहीं। अगर हमारे घर में कभी शादी हो किसी की, तो स्पीकर लगाते, पहले ऐसे बड़े स्पीकर रहते थे, ऐसे उसको भोंगिया कहते थे, भोंगिया उसके पीछे एम्पलीफायर रहता था। उसका काम ही होता वीक सिग्नल को स्ट्रांग करना, और ये काम करता है भैया। सबसे मेन ये कॉमन इमीटर है। कॉमन बेस रहा तो कैसे में आंसर मिलता मैं बताता हूं। इन फेस में आंसर मिलता है। ये देखो, ये सिग्नल दिया था। बेस अगर कॉमन, ये बेस देखो, मैंने बेस कॉमन रहा तो इमीटर कॉमन रहा, और कलेक्टर कॉमन रहा तो मैंने बढ़ा दिया था इसके पहले। तो इसका सिग्नल स्ट्रांग होते वे ऐसा मिलता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये बेस कॉमन हो तो, हमने तो इमीटर कॉमन किया, क्या मिलेगा सर? बस कुछ नहीं बच्चों, अगर ये हमारा डिवाइस इससे जनरेट किया हो तो फेस ये मिलेगा। ये कौन सा है बच्चों? इमीटर। जब कॉमन होगा तो ये होता है आउट ऑफ फेस। और ये कौन सा था बच्चों? इन फेस। जिसका फेज डिफरेंस 180 होता है उसका आउट ऑफ फेस कहते हैं, जिसका फेज डिफरेंस 0 होता है इसको इन फेस कहते हैं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपको पता है कि माइनस साइंस आने वाले आगे कुछ कैलकुलेशंस के पार्ट में। सबसे पहले बच्चों, ये इसकी बाइसिंग की गई है वीबीबी वीसीसी। आपकी इसमें वीबीई दिया हो तो डोंट टेक टेंशन, वीसीई दिया तो डोंट टेक टेंशन। एक्चुअली यहां होता है, वो कैसे होता बात करता हूं। सबसे पहले जो जंक्शन है बच्चों, वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो सबसे पहले जहां से करंट फ्लो होता है उसको पी कहते हैं, जहां जाता है उसको एन कहते हैं। देखो, पी से एन की तरफ, तो ये होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो देखो, ये फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। इन दोनों से सोचा जाए तो देखो, एन को पॉजिटिव, पी को निगेटिव। इसके बारे में मत सोचना, नहीं तो बोलेंगे सर दोनों ये नहीं, कैसे? कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया। ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। ये कॉमन लगा दिया मैंने इमीटर को। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, पहला जंक्शन ईबी जंक्शन, देखो यहां बीई जंक्शन जो बच्चों पहला, ये फॉरवर्ड बायस है। और कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है। तो ही ये ट्रांजिस्टर एक्शन में आएगा, करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला है। चलो, यहां तक थी ये बातें बच्चों। ये अब ये लगा दिया, इतना जो पार्ट्स ये हमने लगा दिया, ये भी पार्ट्स हमने लगा दिया। इस पार्ट का क्या महत्व है ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इसका काम होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना। मैं ये फॉरवर्ड बायसिंग करंट दे रहा था, यहां पे लगा दिया मैंने कैपेसिटर। नाम क्या बच्चों? कैपेसिटर। कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर। कैपेसिटर की खासियत होती है कि दोनों प्लेट सेम हो। देखो, एक बड़ी छोटी रहा तो ये डीसी सप्लाई, ये एसी के लिए होता है। जब भी हम लोग ऐसे गोल निकाल के ऐसे करते हो तो ये एसी का सिंबल है, ये डीसी का है, ये कैपेसिटर का। सिंबल को अच्छी तरह से समझना है। ये क्यों लगा है सर, क्या रीजन है बच्चों? इसका काम होता है एसी को अलाउ करना और डीसी को ब्लॉक करना, ये होता है। अब मुझे बताओ, ये कौन है? डीसी। डीसी को इधर आने देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटर इसीलिए लगाया है कि इसका जो भी आ रहा है ये इधर नहीं जाना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। और एसी को अलाउ करने दे रहा है, मतलब ये जब आ रहा है तब इसको बोल रहा है तू जा भैया, तू जा, तू मेरा रिलेटिव जा, ये मेरा दुश्मन इसको नहीं जाने देगा। मतलब बच्चों, जो भी आ रहा है सब कुछ इधर आ रहा है कि नहीं? मेरे बात समझ में आ रही है? यहां पे भी वैसे, यहां पे अगर कुछ आता है पॉजिटिव, ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऐसी गाड़ी निकालते। तो ये इधर जाता था, लेकिन इसको ही अंदर आने देना है बस, क्योंकि इसका रिलेटिव एसी है बच्चों। ये डीसी, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा बच्चों, यहां पे आपने दिया था 5 वोल्ट, मैंने इनपुट दिया कुछ, तो एक ऐड होगा वोल्ट, तो आपको 6 वोल्ट मिलेगा कि नहीं? मतलब बच्चों, इनपुट मैंने थोड़ा दे दिया तो आउटपुट बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। कैसे सर? आपने तो 1 दिया तो 6 होगा? नहीं, इनपुट पे जो भी चेंज हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा आउटपुट में चेंज होता है।
ऐसे क्यों सर, बता दो बच्चों। मैंने आप लोगों को एक पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन है ना, ये ट्रांजिस्टर दिया था, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये बहुत पतला होता है, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इलेक्ट्रॉन होते, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां होल्स होते। अगर बच्चों आप लोगों ने सोचा होगा कि यहां पे जो बेस करंट होता है और यहां से जो कलेक्टर करंट होता है, यहां से वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है क्योंकि वेरी थिन होता है, और यहां पे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज भी नहीं होते। ये सभी के सभी इधर जाते, कैसे जाते इसके पहले कि इसमें बता दिया मैंने, अगर वो बता दूं तो भूल जाओगे बाद में ये तो इसमें जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, क्योंकि बच्चों ये रिवर्स बायस में लगाया था, याद होगा आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे फॉरवर्ड बायस में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ऐसा दिया था, इसका मतलब इसमें से 100% से ओनली 5% इसमें कि इलेक्ट्रॉन जाते थे और यहां से 95 इलेक्ट्रॉन जाते थे। मतलब बच्चों अगर बेस करंट थोड़ा भी चेंजेस होता है तो कलेक्टर करंट देखो कितने परसेंटेज में चेंज होता है। मतलब बेस करंट में थोड़ा चेंज होगा तो इस कलेक्टर के कारण बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, और वो चेंजेस हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा। यही तो चाहते हैं हम लोग, एम्पलीफाई। मतलब आपने थोड़ा वोल्टेज इनपुट चेंज किया बेस करंट का, तो बेस करंट चेंज होने के कारण, थोड़ा चेंज होने के कारण हमारा कलेक्टर करंट बहुत गुना ज्यादा यहां पे क्या होगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और ये बीटा होने के कारण यहां पे आपको इसका वोल्टेज गेन पता होगा, तो ये इतने गुना ये गेन करता है, ऐसा हमने लिखा था, याद होगा। अगर आपके बोर्ड के लेक्चर देखो, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने दिए। चलो थोड़ा सा इक्वेशन के ऊपर खेल लेते हैं बच्चों, हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग इसको भूल जाएंगे, अभी सर्किट है इतना ही कंसीडर कर रहे हैं, या मैं रेड पेन का यूज करते हुए बता दूंगा, हमारे पास इसका फिलहाल में कोई यूज नहीं लेने वाला है, ओनली इतना सर्किट। चलो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, ठीक है। ये वीसीसी है बच्चों, लिख दो सर वीसीसी, है ना। यहां पे करंट जा रहा है ऐसा, अगर करंट का डायरेक्शन वो डायरेक्शन सेम, किरचॉफ लॉ आता है माइनस आईसी इंटू आरएल, क्योंकि ऐसे करंट जा रहा है। और यहां पे जो है बच्चों ये है VCE, देखो ना ये C है और ये E है, दोनों के बीच में का कितना ड्रॉप वोल्टेज हो रहा है, तो माइनस, क्योंकि बच्चों हायर से लोअर जा रहे, तो लोअर का साइन होता है माइनस VCE, ठीक है। इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, लिखना है तो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो VCC इज इक्वल टू, यहां पे VCE ये प्लस होगा, ये भी IC इंटू RL होगा, इक्वेशन नंबर 1। किरचॉफ लॉ आता है बच्चों, लूप्स कहते हैं, लूप्स लॉ, वोल्टेज लॉ, लूप्स लॉ नहीं पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, हायर से लोअर से हायर, देखो ये हायर है ना, ये लोअर है, तो VCC पॉजिटिव। देखो करंट हायर से लोअर जाता, मैं लोअर की तरफ जा रहा हूं ना, लोअर, ये लोअर है, देखो ये हायर है और ये लोअर, लोअर है तो माइनस करना। देखो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट कौन सा है इसमें से, IC जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस ये है, यहां से बच्चों जब आऊंगा देखो हायर से लोअर, लोअर की तरफ जा रही है इसलिए माइनस VCC। तो ये पहला इक्वेशन हमारे बुक्स में दिया है। सिमिलरली सेम टू सेम बच्चों यहां पे भी ऐसे ही लूप बनाना है, देखो लोअर से हायर, लोअर से हायर VBB, ठीक है। यहां से बच्चों करंट का डायरेक्शन हायर से लोअर जा रहा, मतलब माइनस, माइनस कौन है बच्चों, IB इंटू RB। यहां पे कौन है बच्चों, ये जो वोल्टेज है VBE, VBE, तो माइनस ही VBE इज इक्वल टू 0, तो VBB हम लोग लिख सकते हैं VBE प्लस होगा, ये माइनस का प्लस क्यों इधर जा रहा है इसलिए IB इंटू RB, इक्वेशन नंबर 2। ये किरचॉफ्स लॉ, लूप्स लॉ नहीं आता है तो फिजिक्स ज्ञान किरचॉफ्स लॉ डालो, यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल ले लेके समझाया। अब मुझे बताओ, ये हो गया बच्चों ओनली बाइसिंग के लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का रेजिस्टेंस लो होता है, लिख के लो, फॉरवर्ड जो बाइसिंग हो उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है। रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों ये हाई होता है, इस बात को सम्मत होने चाहिए आप लोग। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट और ये ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं VBB में VI ऐड कर रहे हैं, देखो VBB में, क्योंकि ये दोनों आके ऐड हो रहे हैं ना, देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों ऐड हो गए। चलो VBE की वैल्यू मुझे पता है, VBE इनपुट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसको VBE कहा है हमारे बुक्स में, ऐसे लिखते हैं VBE, और इसको VCE कहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिखते हैं ताकि आप लोगों को
दिक्कत ना जाए, लिखने के लिए कुछ नहीं, ये भी सही है और वो भी सही है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर लिखना है तो थोड़ा आपके बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे VBE दिया वाला है, कुछ नहीं फर्क होगा, मैं बताऊंगा आपको। चलो VBB की वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों, IB इंटू RB, ठीक है। VI ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है बच्चों, इसके ऊपर फोकस करना है। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, सॉरी इनपुट वोल्टेज है जो अप्लाई कर रहे हैं ये, और यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा ध्यान दो ना, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा करंट मेरे पास IB, बड़ा रेजिस्टेंस है RB, और यहां के एक अंदर का एक रेजिस्टेंस है जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो VBE VBB बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और VI इनपुट, क्योंकि दोनों ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। और VI इनपुट जो बच्चों, ये इनपुट यहां पे एक रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो ट्रांजिस्टर का होगा। अच्छी बात है सर, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या? दिख रही नहीं है तो इक्वल, लेकिन है क्यों, मैं बताऊंगा। इसका रीजन है मेरे पास। बहुत सारे बच्चे यहां पे शायद कंफ्यूज होने के चांसेस है, शायद, क्योंकि बच्चों VB जितना दे रहा हूं उतना यहां पे ड्रॉप होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इनपुट फॉरवर्ड बायस में इनपुट रेजिस्टेंस लो, मतलब यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं, जो वोल्टेज यहां है यही ड्रॉप होगा, इसलिए दोनों को मार सकता हूं। ये भी गया बच्चों, इसको भी 0 लिख सकता हूं। क्यों सर? क्योंकि एक तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग कि VB मतलब ये है, ये दोनों एक दूसरे को मर जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। ये भी लॉजिक सही है, और मैं जो बता रहा हूं वो भी लॉजिक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी 0 है बच्चों, ये इसके दोनों एक्चुअल में ही इक्वल है तो ये मर जाएंगे। नहीं समझ में आता है तो ये इसको इधर लाने से माइनस होगा, तो करीब करीब 0 आंसर आएगा। करीब करीब बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ये भी करीब करीब 0 ही है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है फॉरवर्ड बायस में। बचा है VI इज इक्वल टू, देखो IB, यहां पे RB प्लस RI। शायद बच्चों हमने अभी बताया कि RB ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो VI लिख सकता हूं मैं IB RI। ये इनपुट यहां पे हमारा जो दे रहा हूं ये इतना होगा, ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए, सिंपलेस्ट वे है। और यहां पे डेल IB आपके बुक्स में लिखा क्योंकि चेंज होता है तो डेल लिखो, डेल IB चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है इसलिए डेल लिखना है, ठीक है, चेंज हो रहा है इसलिए। उसके बाद में बच्चों यहां पे आप लोगों के सामने चेंज द बेस करंट, चेंज द कलेक्टर करंट, डिफाइन जो बीटा लिखेंगे, बीटा AC की वो होगा IC डिवाइड बाय IB, IC IB, यही होगा कि नहीं? या स्मॉल लेटर में लिखना है तो लिख लो भैया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो IC की वैल्यू मैं डाल सकता हूं यहां पे कि IC होता है हमारे पास IB बीटा AC, क्योंकि बच्चों ये है IC की वैल्यू है हमारे पास। चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल में यहां पे सबसे पहले पहला जो इक्वेशन था, या ये पहला इक्वेशन, इसको थोड़ा सा यहां पे टर्न आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ले रहे हैं चेंज इन VCC इज इक्वल टू चेंज इन VCE, पहले इक्वेशन को लिख रहे हैं, प्लस IC इंटू RL लिख सकता हूं बच्चों मैं ऐसे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए चेंज होने के लिए। लेकिन एक बात समझो बच्चों, जब भी हम लोग इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते, जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो तब बच्चों इसको रखना पड़ता है, 10 होल्ड पे रखा था, याद आएगा, कांस्टेंट रखते। मतलब बच्चों यहां पे हमारे पास जो भी VCC है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0। अरे चेंज की बात कर रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर डेल VCC मतलब चेंज, ये VCC यहां पे कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो कांस्टेंट 0 होगा ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो बचा है मेरे पास डेल यहां पे VCE प्लस IC इंटू RL। शायद बच्चों इस पे आप लोगों को समझ में आता होगा मुझे क्या लिखना होगा यहां पे, तो VCE डेल लेके ना इज इक्वल टू इधर जाने के बाद माइनस IC इंटू RL। मुझे लगता है कि IC की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस बीटा IB इंटू RL। देखो बच्चों यही इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है, इसको यहां पे रखने के बाद ये इधर जाने के बाद माइनस होते हैं, लेकिन IC की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए इस इक्वेशन को मैं लिखने का पूरा अधिकार है मुझे। और इसको शायद बच्चों हमारे बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग इसको आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि VCA के अक्रॉस ही आउटपुट वोल्टेज है।
VCA के अक्रॉस ही आउटपुट वोल्टेज है, मतलब इसको लिख सकता हूं VO इज इक्वल टू माइनस IC इंटू RL माइनस बीटा IB इंटू RL। मेरा दिख रहा तो सही है बच्चों, मैं लिखने जा रहा हूं, नहीं दिख रहा है बोलते नहीं मेरे भाई लोग, ये अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आउटपुट VCE के जगह पे आउटपुट क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों इसके अक्रॉस में ही आउटपुट लेते, इसके अक्रॉस में मल्टीमीटर लगाते। ये बात समझ में आती होगी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है बच्चों, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो इसके वोल्टेज गेन के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज तो ये है मेरे पास VCE, इनपुट वोल्टेज इनपुट VI क्या मिला है, जो मिला है वहां पे हम लोग रख सकते हैं ये। तो यहां पे बच्चों हमारे पास है डेल IB आ रहा है, तो ये आउटपुट वोल्टेज का भी फार्मूला है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं हमारे, क्या होते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल भी होते हैं। लेकिन VCE के जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं ना, अरे वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या बचा है मेरे पास, देखो यहां पे इसके जगह पे माइनस बीटा IB इंटू RL डिवाइडेड बाय ये डेल IB, ये भी डेल IB लिख सकते हैं, ठीक है ना, IB इंटू RI। ये ये मर गया बच्चों, RI बाकी था, तो यहाँ पे बीटा RL इन मैग्नेटिक फॉर्म में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं, बीटा RL डिवाइड बाय RI। तो ये हमारे पास मिला है फार्मूला वोल्टेज गेन का। किसका मिला है, वोल्टेज गेन का फार्मूला मिला है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, और भी इसके थोड़े से फार्मूले थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे अभी। लास्ट एक पावर गेन का फार्मूला लिखते, कहां लिखना है समझ में नहीं आ रहा है, चलो तो मैं इस यहीं पे कहीं कवर करके देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों यहां पे, ठीक है। पावर गेन, देखो पावर गेन लिखना है तो आउटपुट है ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है। ये पुट पावर ही बच्चों, ठीक है, ये भी पावर है। आउटपुट पावर मतलब VI इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, करंट है IB बच्चों हमारे पास, आउटपुट कौन है VO, और इसका करंट कौन सा है IC, दिख रहा है IC, आउटपुट में IC, इनपुट में IB करंट है बच्चों। इसको क्या कहते हैं, V आउटपुट है ना, VO नहीं, आउटपुट डिवाइड बाय, गलत कर दिया, चलो आउटपुट पावर VO और IC, सॉरी यहां पे इनपुट पावर मतलब क्या, वोल्टेज इंटू करंट। देखो पावर क्या था, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इनपुट है VI और IB। शायद बच्चों VO बाय इसका बोलते हैं वोल्टेज गेन, और IC बाय IB बीटा AC होता है, बीटा AC। तो आपके बुक्स में लिखा है पावर का फार्मूला, यहां पे पावर गेन का फार्मूला बीटा AC इंटू AV वोल्टेज गेन, ये फार्मूला लास्ट का था। हम लोग लॉजिक गेट की बात करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लॉजिक गेट बच्चों ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़े थे, तो भी बताने वाला हूं। देखो इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल, फ्लक्चुएशन होता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएशन है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल होते हैं हमारे ये ऐसे, ये डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मुझे ओनली लॉजिक गेट शॉर्टकट में बताना है, लॉन्ग कट में देखना है तो HSC बोर्ड में डालना है फिजिक्स ज्ञान लॉजिक गेट, मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया पढ़ाने की कोशिश की, न्यू सिलेबस डालो लेकिन, ठीक है, ओल्ड सिलेबस से भी मैंने पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चन भी दिए। देखो लॉजिक गेट का काम होता है बच्चों आने देना, मतलब स्टॉप करना या आने अलाउ करना, स्टॉप और अलाउ करने का काम लॉजिक गेट। ये लेकिन गेट है, लेकिन लॉजिकली है, हमारे जैसे ओपन एनालॉग नहीं, ओपन करना क्लोज करना ये काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो इसमें बच्चों लॉजिक गेट में हम लोगों को मेनली बेसिक गेट, इसको फंडामेंटल गेट कहते हैं, और दूसरे जो गेट है बच्चों वो डिराइव गेट है, ठीक है। बेसिक गेट में बच्चों हम लोग पहले सबसे पहले और गेट पढ़ेंगे, दूसरा एंड गेट पढ़ेंगे, और तीसरा नॉट गेट पढ़ेंगे। इसमें बच्चों इसी को बस n लगाएंगे, नॉर गेट करेंगे, इसको बच्चों n करेंगे पहले, नैंड गेट, बस इतने ही गेट पढ़ना है। XOR गेट भी होता है और बहुत सारे गेट से, लेकिन आपके बुक्स में उस गेट को अलाउ नहीं किया गया है, नॉर गेट तक ही है। XOR गेट थोड़ा सा है, मैं बता दूंगा लास्ट में। और गेट को कैसे निकालते बच्चों,
सबसे पहले और गेट सिंबल इंपॉर्टेंस है, इस गेट को थोड़ा सा ऐसे निकाला जाता है, ये सिंबल इंपॉर्टेंस है। दो से ज्यादा इनपुट कितने भी लगा सकते, लेकिन आउटपुट दो। इसका काम होता है ए प्लस बी नहीं, ए और बी। हाँ, ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का। बुलियन इक्वेशन ये है, इसका ट्रुथ टेबल निकालेंगे, ए ये बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इनपुट है, आउटपुट है बच्चों। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। देखो 0 0 1 1 0 1 0 1 अल्टरनेट लिखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखने इसका टेबल, इसको लॉजिकली भी प्रूव करने वाला हूं। 0 0 0 1 1 एडिशन है, सिंपल। लेकिन यहां पे लगता है कि 1 + 1 2 आना चाहिए, लेकिन बच्चों इस चीज को ओनली दो ही अंक पता होता है, एक तो 0 और 1, ऑन और ऑफ, क्लोज एंड ओपन, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। आपकी मर्जी, जैसे दिया गया है आपके बुक्स में वैसे ले सकते हो। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ाऊं, इसका लॉजिक डायग्राम में निकाल के दूंगा आपको ताकि समझ में आए। देखो ये है सर्किट इसका, ठीक है। इससे आप लोगों को यहां पे लगाया बल्ब और यहां पे लगाया हमारी बैटरी। यहां पे पॉजिटिव निगेटिव करंट कहां से कहां फ्लो होता बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव। मतलब ये करंट आएगा, इधर आएगा, ये ए स्विच है, ये बी है, दोनों ओपन है। करंट मिलेगा क्या बल्बों को, नहीं, तो बल्ब होगा ऑफ, तो इस कंडीशन को ऑफ कहेंगे। देखो दोनों ओपन है, तो अब देखो ए को क्लोज करो, बी को ओपन रहने दो, करंट आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इस बल्ब को मिलेगा, बल्ब को मिलने के बाद वो उजाला देगा, उजाला देने के बाद ये निगेटिव, मतलब यहां पे ऑन हो रहा है, मतलब 1। दोबारा बी को क्लोज किया, ए को ओपन रखा, क्या होगा बच्चों, सेम कंडीशन, करंट इधर से आएगा, इसको बल्ब को मिलेगा करंट, तो बल्ब ऑन होगा। तीसरी कंडीशन, दोनों भी क्लोज है, आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, आने के बाद यहां पे मीट होगा, करंट मिलेगा, करंट मिलने के बाद ऑन होगा। वही तो कंडीशन बता रहा हूं। इसका लॉजिक क्या है बच्चों, एनी इनपुट इज लो, सॉरी एनी इनपुट इज हाई, एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। मतलब आपने एक नहीं, ऐसे लाखों भी लगा दिए, लाखों लगा दिए ऐसे, और इसमें से एक भी हाई रहा तो आपका लाइट ग्लो होगा, लाइट जलेगा, उजाला मिलने वाला है। यही इसका लॉजिक है बच्चों, बस। अदरवाइज ऑल द इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो। नेक्स्ट है बच्चों अनगेट, यहां पे लिखेंगे हम लोग अभी सेम टू सेम, यहां पे एंड गेट। बस बच्चों इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं इसलिए क्योंकि दोबारा यहां पे लिखने का काम नहीं पड़ेगा। क्या क्या डिफरेंस है देखो, इसका सेमी सर्कल जैसा है बस। y इज इक्वल टू ए डॉट बी है, तो यहां पे ए रहा, ये बी रहा, तो हमको आउटपुट ही मिलता है। तो यहां पे ए डॉट बी रहेगा। आउटपुट देखो अभी 0 × 0 0। हाँ, इसका बुलियन इक्वेशन है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 1 × 0 0 होगा बच्चों यहां पे, ठीक है। ये भी होगा बच्चों 0 और यहां पे होगा 1। चलो बात करते हैं कैसा होता है, ये कैसे रन होता है। बस इसको हटा दो, इसके जगह पे खाली ये स्विच पहले पैरेलल थे, अब सीरीज में लगा दो। सीरीज में, सीरीज समझते हो ना, ये सीरीज है, ये है, ये बी है। अब देखो A0 B0 दोनों वायर कट्टे वाले हैं, करंट मिलेगा क्या, नहीं, नहीं मिला तो ऑफ। ए क्लोज कर दिया, बी ओपन है, करंट मिलेगा क्या बल्ब को, नहीं, क्योंकि वायर टूटने वाला है, स्विच ऑफ है बच्चों, नहीं मिलेगा, ऑफ ही रहने वाला है। इसको ओपन करो, इसको क्लोज, कोई फायदा नहीं, करंट नहीं पहुंचेगा भैया, तो ये भी ऑफ ही कंडीशन है। दोनों क्लोज रहे तो करंट जूम जाएगा, इसको मिलेगा और बल्ब लगेगा ऑन कंडीशन। इस बातों को समझ में आ रहा है बच्चों। सेम हम लोग नॉट गेट की थोड़ी सी अलग कंडीशन है, वो बता दे रहे हैं। नॉट गेट कैसे होता है, नॉट गेट का एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, लेकिन यहां पे ट्राइंगल के बाद बबल लगाना बहुत जरूरी है। जो भी लोगे उसका उल्टा आंसर मिलेगा, जो मिलेगा उसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या सर, y इज इक्वल टू ए बार, बस, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा सर, और क्या मिलने वाला है। तो देखो 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0 मिलता है। ऐसे कैसे सर, डायग्राम के थ्रू समझाओ। तो डायग्राम में दे रहा हूं यहां पे आपके सामने रही, ये बैटरी है हमारी, ठीक है। ये रहा यहां पे स्विच, जो कि आपका एक ही स्विच है ये, और यहां रहा हमारा बल्ब। अब देखो करंट जाएगा, करंट यहां आने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा भैया वायर टूटने वाला है, तुझे यहीं से जाना पड़ेगा बल्ब से। बल्ब में लाइट गया तो करंट मिलेगा। देखो 0 दिया था लेकिन करंट मिल रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है, उल्टा मिल रहा है कि नहीं। अब देखो इसको क्लोज करो, कभी भी करंट शॉर्टकट चाहता है, रेजिस्टेंस नहीं होना बोलता है, तो करंट जाएगा इसमें से ऐसे आएगा, बल्ब को मिलेगा क्या, नहीं, वेरी स्मॉल करंट मिलेगा लेकिन बल्ब नहीं चलेगा। तो यहां पे ऑफ कंडीशन, देखो यहां पे बात समझ में आ रही है, ये था नॉट।
हम लोग इसी को बच्चों नैंड गेट बनाएंगे। सर एडजस्टमेंट, हाँ इसको बस बबल देना है, बबल खत्म। या कुछ लोग ऐसे निकालेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है, दोनों को कंबाइन ऐसे लिखते हैं और कुछ नहीं, इसके ऊपर बार देना है। बार समझते हो ना, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखो, ये कैसे लिखना है कैसे नहीं, इसके ऊपर यही सर्किट है, यही सर्किट है बच्चों, लेकिन इसको हम लोग सीरीज में ही लगाएंगे, लेकिन लगाने का तरीका अलग होगा। खत्म के सब, ये ए बी, समझे। अब देखो यहां पे इसको करना है y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। चलो देखते बच्चों, अभी सबसे पहले मैंने जीरो उल्टा करना है, जीरो का होगा 1, यहां पे होगा 1, यहां पे 1 और यहां पे 0 है तो 1 है तो 0, उल्टा लिखना। जो आंसर मिला उसका उल्टा, जो मिला उसका उल्टा, एंड का जो आंसर है उसके उल्टा। कैसे प्रूव करके दो सर? देखो बच्चों, A 0 B 0, दोनों 0 थे, करंट जा रहा है, इधर से नहीं आ सकता क्योंकि वायर टूटने वाला है। बल्ब को मिलेगा, बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब यहां पे बल्ब हो रहा है बच्चों ऑन, यहां पे क्या हो रहा है ऑन। नेक्स्ट A को क्लोज करो, B ओपन है, करंट जाएगा क्या शॉर्टकट से? नहीं, क्योंकि वायर टूटने वाला है तो करंट इसी से आएगा, यहीं से, तो यहां पे भी ऑन कंडीशन। ये ओपन है, क्लोज, तो भी फायदा नहीं, करंट नहीं जाने वाला है, वायर टूटने वाला है भैया, तो इसको ही लाइट मिल रही है, करंट मिल रहा है लाइट को ऑन। दोनों क्लोज किए तो शॉर्टकट करंट जा सकता है, बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, मतलब वो होगा ऑफ। सेम जो है चीज बच्चों, वो आपको नॉर गेट के लिए करनी है। कैसे करोगे नॉर के लिए? सेम 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 सेम। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे पता है, लॉजिक कैसे लगाओगे समझ में आ रहा है बच्चों। इन इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, ऐसे है ना, अदरवाइज लो, ऐसे ये लॉजिक लगाते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी नॉर गेट, बहुत सिंपलेस्ट। पहले तो एक गेट निकालना है, और गेट, उसके सामने लगा सकते ये नॉट गेट, मतलब इसका आंसर था a प्लस बी, लेकिन उसका बच्चों a प्लस बी का बार। चलो a b y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और y इज इक्वल टू एक लगाते a प्लस बी बार। हम लोगों को इसका आंसर पता है, बस जो आंसर पता है उसको उल्टा करना था, इसलिए लगा दिया। 0 0, यहाँ पे 0 होता है लेकिन उल्टा 1 होता है, नहीं तो लिख दो पहले 1 1 0, ठीक है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1। एडिशन में सिंपल है 1 1 1 मिलता है, लेकिन उल्टे आंसर होते हैं 0 0 0। समझे? कैसे प्रूफ करके दिखाओ सर। देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी एक बैटरी, और यहां पे लगाया था हमने ऐसा पैरेलल वाला, वो जो पहले वाला ही, लेकिन यहां पे यहां लगाना है बस, ठीक है। और यहां पे लगाएंगे बल्ब, ओके। ये A है, B है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता, सबको पता है। चलो दोनों भी ओपन है, तब करंट सबका सब इसको मिल रहा है, मतलब बच्चों ये हो रहा है ऑन कंडीशन। देखो ये ऑन हो रहा है, जानबूझकर पेन अलग इस्तेमाल करता हूं, ऑन हो रहा है, समझे। उसके बाद में बच्चों देखो, ये है मेरे पास 0 A, ये क्लोज किया तो करंट जा रहा है शॉर्टकट में, बल्ब को नहीं मिल रहा है, मतलब ऑफ है बल्ब। बाद में बच्चों इसको क्लोज किया, इसको ओपन किया, तो भी शॉर्टकट में करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट नहीं मिल रहा है बल्ब को। दोनों भी ये कर दिए तो करंट आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ, आ गया इधर, इधर से इधर, बल्ब को नहीं मिलता है, क्योंकि बल्ब में होता है रेजिस्टेंस, इसलिए वहां से करंट जाना नहीं चाहता है, हम लोग मजबूरी में डाल रहे हैं उसको। तो ये था बच्चों नॉर गेट। उसके बाद में बच्चों XOR गेट की कहानी होती है, y इज इक्वल टू, इसको लिखते a XOR b कहते। उसको लिखने का तरीका होता है a बार डॉट b, a डॉट b बार। बात समझ में आ रही बच्चों? ये आंसर होता है ऐसे। इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में। बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना अच्छी तरह से। हम लोग मिलते रहेंगे न्यू शूट लेक्चर के साथ। एकलव्य बैच आपके महाराष्ट्र के सभी बच्चे के लिए है, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद वहां आना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग द चैनल एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।